हेलो फ्रेंड, आज हमारी क्लास 9 है सेट्स एंड रिलेशन की। यहाँ पर हमने कल इससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। इफ ए एंड बी आर सेट्स डिफाइंड एज फॉलोज। अगर हमें ए और बी दो सेट दिए हैं जिन्हें कैसे डिफाइन किया है, ए इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स वेयर एक्स इज रियल नंबर, एंड बी इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई वेयर वाई इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज रियल नंबर। Then correct statement is B subset A subset B, A intersection B equal to phi, A union B equal to phi। तो ये कौन से एग्जाम में आया है? उत्तर प्रदेश स्टेट इंजीनियरिंग एडमिशन टेस्ट 2000। तो इस क्वेश्चन में हमें ए और बी दो सेट दे रखे हैं, फिर पूछा है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, ए सबसेट बी, ए यूनियन बी। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो कर्व है y इक्वल टू ई की पावर x और y इक्वल टू x, इन दोनों के ग्राफ बनाते हैं। तो सपोज ये हमारी x एक्सिस है, दिस इज x एक्सिस, और ये y एक्सिस है। y इक्वल टू ई की पावर x का जो हमारा ग्राफ होता है वो इस टाइप का ग्राफ होता है। ये जा रहा है y इक्वल टू ई की पावर x। नाउ y इक्वल टू x का जो ग्राफ होगा ये ओरिजिन से पास होता हुआ होगा। तो ये हमारा ओरिजिन है और ये ग्राफ क्या है? y इक्वल टू x। तो देखो ये दो कर्व हैं, तो इन कर्व पर जितने भी पॉइंट हैं वो सिर्फ इन पर ही लाई कर रहे हैं। इसके अलावा ये आपस में ना ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे से अलग है। या हम कह सकते हैं ये दोनों सेट कैसे हैं? डिसजॉइंट है। और डिसजॉइंट सेट के लिए क्या होता है? इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई। तो यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। फोर्थ इनकरेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट एंड फर्स्ट इज आल्सो इनकरेक्ट। Question number 7 is let R be a relation defined as R equal to set of order pair A comma B such that A less than equal to B, where A comma B are real numbers. Then relation R is reflexive, symmetric and transitive. Reflexive and transitive but not symmetric. Symmetric and transitive but not reflexive, एंड सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। मतलब हमें ये रिलेशन दे रखा है यार, उसके बारे में बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव क्या होगा। तो सबसे पहले इसके लिए देखते हैं कैसे डिफाइन किया गया है। आर इक्वल टू ए कोमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी। तो अगर हम ए कोमा ए ले तो हमें पता है कि ए इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू ए। ए हमेशा लेस देन को नहीं करेगा, इक्वल तो होगा। तो प्रॉपर्टी जो कंडीशन है इसको होल्ड कर दिया इसने। इसका मतलब जो आर है वो रिफ्लेक्सिव तो हो गया, ठीक है, आर हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। तो अगर ए बी से छोटा है, मान लीजिए ए बी से छोटा है, तो बी ए से कभी भी छोटा नहीं होगा, बी हमेशा ऐसा बड़ा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? सिमेट्रिक तो ये नहीं होने वाला, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव के लिए देखो, ए लेस देन है बी से, मान लीजिए बी लेस देन है सी से। जब ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है तो दिस इंप्लाइज ए इज आल्सो लेस देन सी। तो ये रिलेशन क्या हो गया? ट्रांजिटिव, क्योंकि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। तो ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव हो गया। तो हम देख रहे हैं कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। इट मींस दैट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो देखो ऑप्शन सेकंड, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 इज लेट R be a relation defined on N as follows, N सेट ऑफ नेचुरल नंबर। मतलब R कोई रिलेशन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, जिसे हमने कैसे डिफाइन किया है? R इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर पेयर A कोमा B सच दैट 2x प्लस y इज इक्वल टू 41 वेयर x कोमा y बिलोंग्स टू N। मतलब R के अंदर वो सारे नेचुरल नंबर होंगे जो ये कंडीशन 2x प्लस y इक्वल टू 41 इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो हम इस कंडीशन को उठाते हैं, 2x प्लस वाई इक्वल टू 41। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगा? 41 माइनस वाई अपॉन 2। और ये याद रखना है कि x और y जो है वो दोनों की दोनों n सेट ऑफ नेचुरल नंबर में आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर y इक्वल टू 1 रखते हैं तो 41 माइनस है क्या? 40/2 करा हमने, 20 आ जाएगा। तो ये y इक्वल टू 1 रखने पर x इक्वल टू 20, 1 और 20 दोनों नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो ये इसके अंदर आएगा। अब y इक्वल टू जैसे कि हमने 2 रखा तो 2, 41 माइनस 2, 41 माइनस 2 किया तो माइनस करो 39 आएगा, 39 अपॉन 2। तो ये क्या एक नेचुरल नंबर है? ये तो रेशनल नंबर है, दिस इज नॉट नेचुरल नंबर।
तो ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये नहीं आएगा। तो इसका मतलब हमारी y की वो सारी वैल्यू आएंगी जो ओड होंगी। लेकिन हम कब तक ये फाइंड करेंगे, बहुत टाइम निकल जाएगा एग्जाम में। तो हम सीधे सीधे देखते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव के लिए अगर हम यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास जो रिलेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 41 और n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में है। तो r के अंदर क्या होने चाहिए, 1,1 आना चाहिए। r के अंदर 1,1 आएगा। लेकिन यहाँ देखो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x प्लस वाई, इसकी वैल्यू x और y बन रखो, तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, जो कि 41 के इक्वल नहीं है। तो 1,1 r में नहीं आएगा। इसका मतलब r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो हमारा r रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब रिफ्लेक्सिव नहीं है तो सिमेट्रिक के लिए देखो, तो x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 1, तो 20,1 जो है ये किसमें, r में है। तो सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, a, b r में होता है, तो b, a भी r में होना चाहिए। तो इसका मतलब 1,20 ये भी r में होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं है या नहीं है। तो 1,20 r में है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। कंडीशन क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 41। तो रखो 2x की जगह 1 प्लस y की जगह 20, 2 प्लस 20 इज इक्वल टू 22। तो ये भी 41 के इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ठीक है, सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब हम बात करते हैं किसकी, ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव में देखो हमारे पास ये 2,1 r में था, 2,1 r में था। अब एक और नंबर लेते हैं हम 1, देखो क्या सेटिस्फाई करेगा इसे, x की जगह 1 रख के देखो, 2 into 1 प्लस वाई इक्वल टू 41 मीन्स वाई इक्वल टू 41 माइनस 2 इज इक्वल टू 39। ठीक है, तो 1,39 ये नंबर भी r में होगा। और हम जानते हैं ट्रांजिटिव के लिए a, b r में है, b, c r में है। तो इसका मतलब a, c भी r में होना चाहिए। तो 20,39 ये भी r में होगा। लेकिन आप जैसे ही x की जगह 20 रखोगे, y की जगह 39 रखोगे, तो पहले ही पता चल रहा है y की जगह सिर्फ 39 प्लस 20 भी करेंगे और यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई 40, तो ये 41 के इक्वल कभी नहीं आएगा। इसका मतलब जो हमारा रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। इसका मतलब नन ऑफ दिस। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, लेट R बी द रियल लाइन, कंसीडर द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ द प्लेन R क्रॉस R S and T। मतलब R कोई रियल लाइन है और R क्रॉस R के जो सबसेट है S और T, जिन्हें कैसे डिफाइन किया गया है, S इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर पेयर x, y सच दैट y इक्वल टू x प्लस 1 एंड 0 लेस देन x लेस देन 2। T इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर पेयर x, y सच दैट x माइनस y इज एन इंटीजर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो हमें बताना है कि ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा एक ट्रू है। बोथ S and T आर इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन R। सेकंड, S इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन बट T इज नॉट। थर्ड, T इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन बट S इज नॉट। फोर्थ, नाइदर S nor T इज इन एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन R। मतलब हमें सीधे सीधे ये देखना है कि S और T इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। फिर जो हमारा रिजल्ट आता है उसके बाद बताएंगे कि इन्हें क्या ऑप्शन है। तो y इक्वल टू x प्लस 1 ये हमें गिवन है S में, S के लिए है ये। और कंडीशन क्या है, 0 लेस देन x लेस देन 2, मतलब x 0 से बड़ा होगा 2 से छोटा होगा। तो x के पास क्या पॉसिबिलिटी है, 1, x इक्वल टू 1। तो y इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो जो हमारा सेट है उसके अंदर एक ऑर्डर पेयर आया 1,2। ठीक है, ये आ गया। तो ये तो ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव। इट मींस दैट इट इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। अब दूसरा सेट देखते हैं, T सेट x, y, x माइनस y इज एन इंटीजर। तो x माइनस y क्या है, इंटीजर, इंटीजर z सेट ऑफ इंटीजर। तो अगर हम x लेते हैं, x बिलोंग्स टू R, sorry T, if x, x belongs to T, this implies x minus x is equal to 0, और हम जानते हैं 0 इंटीजर है। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव हो गया, दूसरा रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। बात करते हैं सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक के लिए x, y हम T में लेते हैं। तो क्या हुआ इसका मतलब,
अगर x y t में है तो x माइनस वाई इज एन इंटीजर, x माइनस वाई इज एन इंटीजर। अगर x माइनस वाई इंटीजर है तो y माइनस एक्स भी तो एक इंटीजर होगा। अगर इसे माइनस से मल्टीप्लाई भी करते हैं या माइनस के साथ भी लेते हैं तो इंटीजर क्या होते हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, तो पॉजिटिव और नेगेटिव सभी इंटीजर होते हैं। तो x माइनस वाई एक इंटीजर है, इसका मतलब y माइनस एक्स इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब y माइनस एक्स इंटीजर है तो y को x t में होगा, y को x बिलोंग्स टू t। इसका मतलब जो हमारा रिलेशन है ये t क्या हो गया, सिमेट्रिक। तो रिलेशन टी इज सिमेट्रिक। अब हम ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं। तो x माइनस वाई, जो x माइनस वाई है वो क्या है, 3 लेते हैं ना इसमें, x कोमा वाई बिलोंग्स टू t, y कोमा z बिलोंग्स टू t। तो x माइनस वाई x कोमा वाई t में होगा तो x माइनस वाई जो है वो एक इंटीजर होगा, और y कोमा z अगर t में है तो y माइनस z जो है ये भी एक इंटीजर होगा। x माइनस वाई इंटीजर है, y माइनस जेड इंटीजर है, तो इनका सम x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड ये भी एक इंटीजर होगा। ठीक है, तो माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल, इसका मतलब x माइनस जेड एक इंटीजर है। अब देखो x माइनस जेड जो है ये इंटीजर आ गया, x माइनस जेड इज एन इंटीजर। इसका मतलब x कोमा z बिलोंग्स टू t। तो हमने x y t में लिया, y z t में लिया, और हमने दिखाया क्या, x कोमा z ये भी t में शो कर दिया। इसका मतलब जो हमारा रिलेशन है t ये ट्रांजिटिव भी है। तो रिलेशन t इज ट्रांजिटिव, therefore relation t is reflexive, symmetric and transitive. It means that relation t is an equivalence relation. तो हमने देखा कि s जो था वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं था और t जो है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो यहां से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, s इज एन इक्विवेलेंस, तो s नहीं है ना, s इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन r बट t इज नॉट। t is an equivalence relation on r but s, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि s नहीं है ना और t है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट, तो फर्स्ट और फोर्थ इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 is let s equal to set 1 2 3 4 the total number of unordered pair of disjoint subset of s is equal to, मतलब s हमें एक सेट दे रखा है 1 2 3 4, फिर हमसे पूछा है कि जो टोटल नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ डिसजॉइंट सबसेट ऑफ s है वो कितने होंगे, 25 34 42 या 41। ये क्वेश्चन IIT JEE 2010 में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन के लिए सिंपल हमारे पास एक फॉर्मूला है, नॉट वी नो दैट टोटल नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ डिसजॉइंट सबसेट ऑफ s। तो ये लाइन है, टोटल नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ डिसजॉइंट सबसेट ऑफ s इज इक्वल टू 3 की पावर n प्लस 1/2, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। तो सेट हमारा ऐसे, इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 4, तो n इक्वल टू 4 जो है ये हमें गिवन है। ठीक है, n इक्वल टू 4 गिवन है, तो 4 यहाँ रखा, 3 की पावर 4 प्लस 1/2, तो कितना आएगा, 3 3 29 27 81 प्लस 1 इक्वल टू 42/2, डिवाइड करो 40 बना जाएगा। तो ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट।